डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हारवुड और बार्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही। इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हारवुड्स बार्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटिसमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मॉरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है। और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है, एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह
की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की में लवाता है, जो स्टुवेगेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सीक्रेट वेज इसके इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है। और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेवेज स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था, और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बोर्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है। लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे, तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है, जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रिंगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था, ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रिंगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है, और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया। और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है, और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है, जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस न एक चीनी जर्मन अपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है, जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है, और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखा गया जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजिमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर RJ डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथरायड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स
कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्सर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में, डोरेस कीटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लैब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु लव मी में अभिनय किया और डॉक्टर नो मूवी के फैक्टर रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही। इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हार्वुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट आर्बा ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटिसमियर, जूनियस गेसन, बर्नर्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो ने गुप्त एजेंट फिल्मों की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मॉरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक विस्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और
MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेह करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्टेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस न एक चीनी जर्मन अपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट
होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखा गया जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जेक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथरायड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में डोरेस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लेब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई लू डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जेक लॉर्ड्स की अभिनीति है। इसे रिचर्ड्स मेबॉम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कॉनावेलर के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबॉम्स और जोहाना हार्वुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट ब्रोकोली द्वारा। अभिनीति है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जेक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटजमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास
थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मोरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है जिससे वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडगी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्टेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़
लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है, जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस ने एक चीनी जर्मन आपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है, जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो बीएम का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में कर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर ब्राथ बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में, डोरिस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लेब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीति है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है।
फिल्म का निर्देशक टेरेस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबॉम्स और जोहाना हारवुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हेनरी साल्टजमैन और अल्बर्ट आर ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मोरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनेवरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है। और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था। और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है, और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है, एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है, जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है। और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है। और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है, जिससे वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत
डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला इसको मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रिंगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रिंगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया। और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस ने एक चीनी जर्मन आपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो बीएम का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजिमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर ब्राथ बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टर ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में डोरेस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था जो नो के लेब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था। और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई
हुल डॉक्टर नो मूवी के फैक्टर रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मेन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बार्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमेन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हार्वुड्स बार्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया है हेनरी साल्टजमेन और अल्बर्ट आर ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मॉरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है। और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है, एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह
की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है, जो स्टोवेगेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है। और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेवेज स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूविज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है, जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडगी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया। और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस ने एक चीनी जर्मन आपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है, जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजिमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर RJ डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स
कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्सर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में, डोरिस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लैब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु डॉक्टर नो मूवी के फैक्टर रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हार्वुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट आर्बा ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटमियर, जूनियस गेसन, बर्नर्ड्स ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो ने गुप्त एजेंट फिल्मों की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मॉरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक विस्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्ट्रैगवेज की
उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेवेज स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्टेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेंगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस न एक चीनी जर्मन अपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स
ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जेक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस गेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीबा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में डोरेस कीटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लैब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जेक लॉर्ड्स की अभिनीति है। इसे रिचर्ड्स मेबॉम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से संबंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबॉम्स और जोहाना हार्वुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट ब्रोकोली द्वारा। अभिनीति है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जेक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटजमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास
थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मोरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है जिससे वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश से तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़
लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है, जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस न एक चीनी जर्मन आपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है, जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो बीएम का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में कर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉवसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथरायड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में, डोरिस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लेब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीति है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है।
फिल्म का निर्देशक टेरेस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हारवुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हेनरी साल्टजमैन और अल्बर्ट आर ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटिसमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मोरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है। और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था। और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है, और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है, एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है, जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है। और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है। और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है, जिससे वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत
डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला इसको मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडगी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रिंगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रिंगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया। और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस ने एक चीनी जर्मन आपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो बीएम का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजिमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर ब्राथ बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टर ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में डोरेस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था जो नो के लेब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था। और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई
हुल डॉक्टर नो मूवी के फैक्टो रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मेन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबोम्स और जोहाना हार्वुड और बार्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमेन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष परीक्षण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबोम्स और जोहाना हार्वुड्स बार्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया है हेनरी साल्टजमेन और अल्बर्ट आर ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटमियर, जूनियस गेसन, बर्नार्ड ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो को ने गुप्त एजेंट फिल्मों को की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मोरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक वित्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्टेगवेज की उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्गवेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है। और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है, एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह
की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की में लगाता है, जो स्टोवेगेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है। और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेवेज स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूविज्ञानी प्रोफेसर RS डेटकी से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है, जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडगी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्ट्रेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया। और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में परछत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस ने एक चीनी जर्मन अपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है, जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है और डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है। जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जैक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजिमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर RJ डेट के रूप में एंथोनी डाउसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स
कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचुंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्सर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में, डोरिस किटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लैब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाई देते और मिल्टन रीड उन्होंने बाद में द स्पाई हु डॉक्टर नो मूवी के फैक्टर रिव्यूज। डॉक्टर नो ट्रेस यंग द्वारा निर्देशित सन 1962 की एक जासूसी फिल्म है। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है। सीन कॉर्नर, आर्सुला एंड्रेस और जोसेफ विस्मैन और जैक लॉर्ड्स की अभिनीत है। इसे रिचर्ड्स मेबॉम्स और जोहाना हार्वुड और बर्कली माथेर द्वारा इयान फ्लेमिंग द्वारा इसी नाम के सन 1958 के उपन्यास से लिया गया था। फिल्म का निर्माण हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट्स आर्बाक्रोली द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साझेदारी जो सन 1975 तक जारी रही, इसके बाद फ्रांस रसिया विद लव आई 1963 में फिल्म में जेम्स बॉन्ड को एक साथी ब्रिटिश एजेंट्स के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है और पगडंडी उसे डॉक्टर जूलिया ने नो के भूमिगत आधार पर ले जाती है, जो कैप कैनावेरल के एक रेडियो बीम हथियार के साथ शुरुआती अमेरिकी अंतरिक्ष प्रक्षेपण से बंधित करने की साजिश रच रहा है। फिल्म का निर्देशक टेरेंस यंग है। पटकथा रिचर्ड्स माइबॉम्स और जोहाना हार्वुड्स बर्कली माथेर है। आधारित है इयान फ्लेमिंग पर। उत्पादित किया गया हैरी साल्टजमैन और अल्बर्ट आर्बा ब्रोकोली द्वारा। अभिनीत है शॉन कॉनरी और उर्सुला एंड्रेस, जोसेफ वाइसमैन, जैक लॉर्ड्स, एंथोनी डॉडसन, जेना मार्शल, जॉन क्रिटमियर, जूनियस गेसन, बर्नर्ड्स ली। छायांकन है टेड मूर का। संपादित किया गया पीटर आर हंट द्वारा। संगीत दी गई मोटी नॉर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी इयान्स प्रोडक्शन है। वितरित किया गया संयुक्त कलाकार द्वारा। रिलीज हुई 5 अक्टूबर सन 1962 को यूनाइटेड किंगडम में, 8 मई सन 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 109 मिनट का। देश यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हालांकि यह बॉन्ड किताबों में से पहली फिल्म थी, लेकिन डॉक्टर नो फ्लेमिंग की श्रृंखला की छठी थी। इसकी शुरुआत कैसीनो रॉयल से हुई थी। फिल्म पहले ही किताबों में एक श्रृंखला के बाद किताबों में कुछ संदर्भ देती है, जैसे कि आपराधिक संगठन इंस्पेक्टर, जिसे सन 1961 के उपन्यास थंडरबोल्ट तक पेश किया गया था। कम बजट में निर्मित डॉक्टर नो एक वित्तीय सफलता रही थी, जबकि फिल्म को रिलीज होने पर मिश्रित आलोचना में प्रतिक्रिया मिली और इस समय की 7 श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ किस्तों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर नो ने गुप्त एजेंट फिल्मों की एक शैली के रूप में 1960 के दशक में फूली फिल्म में एक हास्य पुस्तक अनुकूल को जन्म दिया और साउंडट्रैक एल्बम इसके प्रचार के विवरण के हिस्से के रूप में है। एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म के कई पहलुओं को डॉक्टर नो में स्थापित किया गया था। फिल्म एक बंदूक बैरल और एक उच्च शैली वाले मुख्य शीर्षक अनुक्रम के दृश्य के माध्यम से चरित्र के परिचय के साथ शुरू होती है। दोनों को मॉरिस बाउडर द्वारा बनाया गया था। इसने प्रतिष्ठित थीम संगीत और भी पेश किया और प्रोडक्शन डिजाइनर केन एडम ने एक विस्कृष्ट दृश्य शैली की स्थापना की, जो फिल्म श्रृंखला की पहचान थी। कथानक जमैका और MI6 के स्टेशन प्रमुख जॉन स्ट्रैगवेज की
उनके सचिव के साथ हत्यारों की तिकड़ी द्वारा हत्या कर दी गई जाती है और इससे पहले कि उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और स्ट्रॉन्ग वेज की मौत की खबर MI6 के प्रमुख एम तक पहुंच जाती है और इस साल मामले की जांच करने के लिए खुफिया अधिकारी जेम्स बॉन्ड को नियुक्त किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि यह केप कैनावेरल से को रॉकेट लॉन्च की व्यवधान से जुड़े मामले पर CIA के साथ स्ट्रेगवेज के सहयोग से संबंधित है और रेडियो जेमिक द्वारा जब बॉन्ड्स जमैका में आता है तो तब उसे एक आदमी उसे लेने के लिए भेजे गए ड्राइवर होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में उसे मारने के लिए भेजा गया था और एक दुश्मन एजेंट है जो बॉन्ड एजेंट पर तालिका बजाता है और लेकिन इससे पहले कि उसे पूछताछ कर पाता है एजेंट साइनाइड्स युक्त सिगरेट काटकर खुद को मार डालता है। स्टेजवेज में घर जाने के बाद बॉन्ड्स का सामना एक नाविक में होता है जिससे स्टेगवेज का परिचय था और क्वारेल नाम का एक नाविक से खुलासा किया वह CIA की सहायता कर रहा था और बॉन्ड को उनके एजेंट फेलिक्स लेटर की मिलवाता है जो स्टेगवेज की मौत की भी जांच कर रहा था। बॉन्ड फेलिक्स को सीखता है कि CIA ने जमैका को रेडियो जेमिक सिग्नल का पता लगाता है और यह एक सिगरेट वेज इसके इसके सटीक मूल को संकेतित करने में मदद करता है और झगड़े से पता चलता है कि स्ट्रेवेज स्ट्रेगवेज के मामले से पहले इस जोड़ी ने ब्रेक की नायक नामक एक द्वीप के खनिज के नमूने एक पत्र एकत्र किए जाने जहां लोगों को जाना जाता था और एक स्थानीय भूमि ज्ञानी प्रोफेसर RS डेट की से रसीद मिलने पर बॉन्ड उनसे नमूने और ब्रेक की और बारे में पूछताछ करता है, लेकिन जब वह दावा करता है कि नमूने सामान्य रूप से चेक किए गए थे तो वह अपने जवाबों के बारे में संदेश करता है और बैठक के बाद डेट अपने समावेशी मालिक से मिलने के लिए ब्रेक की यात्रा करता है जिससे यह वह काम करता है कि जिस उसे ब्रांड की यात्रा के बारे में सूचित करने के लिए सख्त निर्देश के तहत डेड बॉन्ड ऑफ टोरेला को मारने का प्रयास करता है। हालांकि बॉन्ड मडकी को मार देता है और डेट के लिए जाल बिछा देता है और भूविज्ञानी आता है और बॉन्ड से उसके बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह खुलासा करते हुए कि उसका मानना था कि डेट को स्टेगवेज के नमूने की जांच करने के लिए कहा गया था ताकि वह देख जा सके कि वह रेडियोधर्मी है। उसे मारने से पहले एक गीगर काउंटर के साथ झगड़े की नाव की जांच करने के बाद बॉन्ड निर्धारित करता है कि स्ट्रेगवेज को संदेह होना चाहिए कि रेडियो जिमी क्रेब की ओर आ रहा है और इसलिए उसे वहां से बाहर निकालना के लिए झगड़ा करने के लिए राजी किया और अगले दिन पहुंचने के बाद बॉन्ड सेल डाइवर हनी राइडर से मिलता है और जब शस्त्र गार्ड एक नाव में आते हैं तो बॉन्ड और झगड़ा राइडर को अपने साथ ले जाते हैं और दलदल में भाग जाते हैं। रात के समूह एक ड्रैगन के रूप में प्रक्षत्र एक ज्वाला टैंक का सामना करता है और स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो झगड़े में मारता है। बॉन्ड और राइडर को पकड़ लिया जाता है और एक छिपे हुए आधार पर पाया जाता है जहां दलदल के रेडियोधर्मी से दूषित होने के कारण उन्हें तेजी से परिशोधन पर डाल दिया जाता है और उनके लिए प्रस्तावित निजी क्वार्टर में ले जाने के बाद उन्हें नशीला कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। जागने पर जोड़ी को आधार में मालिक डॉक्टर जूलियस न एक चीनी जर्मन अपराधिक वैज्ञानिक डॉक्टर भोजन करने के लिए अनुशिक्षित किया जाता है जिसके विकिरण जोखिम के कारण कृत्रिम धातु के साथ होते हैं। बॉन्ड को पता चलता है कि डो चीनी अपराध संगठन टोंग का पूर्व सदस्य था। इसके बाद बॉन्ड को पता चलता है कि लॉन्च को बंदित करने के लिए वह तैयार किया जा रहा है। रेडियो BM का परमाणु पूल रिएक्टर द्वारा संचालित होता है और लॉन्च शुरू होने से ही इसे ओवरलोड कर दिया देता है। डॉक्टर उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करता लेकिन रिएक्टर पूल में गिर जाता है और उबल कर मर जाता है जैसे कि बेस में गर्मी खाली हो जाती है और बॉन्ड राइडर को नाव से द्वीप से भागने से पहले मुक्त कर लेता है और उसे बेस और नष्ट होने के कुछ क्षण पहले फेलिक्स
ने पाया कि उनकी नाव का ईंधन खत्म हो जाने के बाद यह जोड़ा समुद्र में भटक रहा है और उन्हें रॉयल नेवी के एक जहाज द्वारा सुरक्षा के लिए खींचा गया है। हालांकि जैसा कि राइडर जोश से उसे चूमता है और बॉन्ड उसे गले लगाने के लिए रास्ता खींच देता है। ढालना में देखे गए जेम्स बॉन्ड के रूप में सीन कोर्नी ने किरदार निभाया और अर्सुला एंडरसन हनी राइडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। डॉक्टर जूलियसन नो के रूप में जोसफ वाइसमैन इंस्पेक्टर के ने किरदार निभाया और फेलिक्स लेटर के रूप में जेक लॉर्ड ने किरदार निभाया। एम के रूप में बर्नार्ड ली ने किरदार निभाया। जॉन किटरजमियर के रूप में केमेल आइलैंडर ने किरदार निभाया। प्रोफेसर आरजे डेट के रूप में एंथोनी डॉसन ने किरदार निभाया और मिस तौरा के रूप में जेना मार्शल ने किरदार निभाया और सिल्विया ट्रेच के रूप में लूनिस सोगेसल ने किरदार निभाया और मिस मनी पेनी के रूप में लोइस मैक्सवेल ने किरदार निभाया और मेजर बूथराइड्स के रूप में पीटर बर्टन ने किरदार निभाया और रेजी नाइल्स कार्टनर मिस्टर जोन्स के रूप में डॉक्टर नो ने किरदार निभाया और सिस्टर लिली के रूप में यवोन सीमा डॉक्टर नो की खोज में काम करने वाली एक जेल वार्डन ने किरदार निभाया। सिस्टर रोज के रूप में मिशेल डॉक ने किरदार निभाया और एनाबेल यूचंग के रूप में मार्गुएराइट लेवर्स ने किरदार निभाया। लुइस ब्लेजर प्लेडेस स्मिथ के रूप में किरदार निभाया। जॉन स्ट्रैगवेज के रूप में टिमोथी मॉक्सन ने किरदार निभाया। अतिरिक्त कलाकारों के लेस्टर पेग्रट को क्लोरेस के दोस्त के पुल फेयर के रूप में विलियम फोर्डसर डेविस को पुलिस अधीक्षक डफ के रूप में डोरेस कीटर को स्ट्रेवेस के निजी सहायक के मेरी ट्यूबल्ट्स के रूप में और एंथोनी चिन को चैन के रूप में शामिल किया गया था, जो नो के लैब तकनीकी नियमों में से थे जिन्होंने बॉन्ड्स द्वारा प्रतिरूपित किया गया था और बुश फिलर के नाइट क्लब में प्रदर्शन करने के लिए बायरन लियो ड्रैगनेयर स्वयं को रूप से दिखाया।